कल मैंने एक वीडियो IDBI बैंक पे बनाई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो थी जो करीब 22 घंटे पहले का है, दिख रहा है। ब्रेकआउट प्राइवेट सेक्टर का सरकारी बैंक, मौका रेपो रेट का फ़ायदा उठा लो। ये वीडियो बनाई थी, उसके बाद से ये बैंक आज 5% अप गया था और फिलहाल अभी 4.61% ये प्लस में क्लोजिंग आई है इसकी। इस बारे में मैं आपको सभी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में अब गया है और आप यहाँ देख रहे हैं वॉल्यूम भी ठीक ठाक बन रही है। और लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं कि 5% अप गया तो हम इसमें अब एग्जिट करने में प्रॉफिट हो गया। हमारा टारगेट ये वाला था, आपको जैसा मैंने पहले बताया था, 116 का टारगेट था हमारा, यानी यहाँ, यानी 116 के लिए हमें इसमें ध्यान रखना कि मैं 116 आएगा उसके बाद ही जाएंगे, यानी जल्दीबाजी नहीं करनी। और फुल जो प्रॉफिट मिलेगा 23-24% का हमें इसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, उससे पहले एग्जिट करने की बिल्कुल ना सोचें। और अभी ऐसा ही कुछ सिचुएशन जो है, मुझे वो दूसरा बैंक है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट। इस चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा भी अभी ब्रेकआउट होने वाला है। तो ब्रेकआउट होगा तो रेपो रेट का फायदा इसको भी मिलना है, तो जो शुक्रवार को होना उससे पहले पहले ये भी थोड़ा बहुत तो चढ़ेगा। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा एक बार इस तरह से हो कि यहाँ ब्रेकआउट के लिए कैंडल और बने, उसके बाद में यहाँ नीचे आए, यहाँ इस लेवल पे आने के बाद फिर वापस जाए। तो इतना तो आपको मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, यानी 154-55 के बाद में 145 भी, 245 भी आ सकता है 255 के बाद में। तो इतना ध्यान रखना। उसके बाद हो सकता है फिर ये यहाँ से नीचे लेकर के फिर इस तरह से ऊपर जाए। तो अब इसमें भी जो हम अगर इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम लेते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखिए कि हमारा जो टारगेट होगा पहला तो यही होगा जो 300 का है, क्योंकि राउंड फिगर भी है तो चांसेस रहते हैं, और वो लास्ट हाई भी है अब तक का। तो ये 17-18% का हमें टारगेट लेके चलना है। और अगर मान लो ये इसके ऊपर भी निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट है आपका ये वाला, यानी 319 का। तो ये लगभग 25% का आपको दे सकता है। तो अभी क्योंकि रेपो रेट गिरेगी तो इन सब बैंकों को, और खासकर सरकारी बैंक तो बिल्कुल चढ़े ही नहीं। अगर आप मैं इनके उसमें दिखाऊं बैलेंस शीट में, तो आप बैलेंस शीट में देखिए आप कि इसका पी रेशियो 6.73 का है सिर्फ। और अभी बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है ये। तो इसलिए ये अपने को लेने में भी कोई दिक्कत नहीं, बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है और पी रेशियो इतना नीचे है तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएंगे। और अगर आप इसके चार्ट के देखें, 5 साल का भी देख लेते हैं अपन पी रेशियो, तो 5 साल के हिसाब से देखें तो बिल्कुल नीचे चल रहा है ये, उससे भी नीचे है। जो आपका मेडिन है 7.9 का है, उससे भी नीचे चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लें तो क्वार्टरली रिजल्ट दिखें तो कंटिन्यू प्रोग्रेस है, कोई ऐसी इश्यू नहीं है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो नेट प्रॉफिट भी शानदार कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में। और एनपीए देखें तो एनपीए भी बहुत अच्छा है। कि हर तरीके से ये ठीक है और ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट होगा। हो सकता है एक फेक ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि जैसे ये यहाँ कोशिश करी थी नहीं हुआ, फिर यहाँ एक ट्राई हो सकता है यहाँ नीचे आए, हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। हालांकि वॉल्यूम थोड़ी थोड़ी आई है, तो एक लेके फिर जाएगा। तो आप इसको होल्ड करके रखिए, 6 महीने साल भर में आपको इस लेवल तक तो ले जाएगा, एटलीस्ट इस लेवल पे नहीं तो आपको इस लेवल पे तो ले जाएगा। तो इसके लिए तो आप तैयार रहो, लेकिन मैं ये मान चलो 319 का इसका टारगेट है, 319 तक के लिए आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगा है तो आप इसको लाइक जरूर करके जाइए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, आपका कुछ नहीं खर्च हो रहा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।